नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक सुर्खियां लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने। आज हम चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण खबरों की। सबसे पहले बाढ़ का जो पानी है वो रिहायशी इलाकों में है, वो भी बनारस से लेकर प्रयागराज जैसी नदियां, गंगा, यमुना सभी उफान पर हैं इस समय। और ऐसे में रिहायशी इलाकों में वो बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। अब लोगों को राहत दी जा रही है, राहत सामग्री उन तक पहुंचाई जा रही है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि वहां पर लोगों के लिए अब सुरक्षित स्थानों पर भी ले जाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे क्रम पर अपनी चर्चा की और उसके बाद उनमें कई मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। इसमें तकरीबन जो 11 मंत्री हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है और वो अलग अलग स्थानों पर, फिर चाहे वो औरैया से लेकर औरैया, कानपुर, प्रयागराज, बनारस और इसके साथ साथ वह हमीरपुर तक, झांसी तक इनकी ड्यूटी लगाई गई है। ये सभी मंत्री जायजा लेंगे और उसके साथ साथ रात्रि विश्राम भी वहीं पर करेंगे, क्योंकि इसमें जिस तरीके से पूरा मामला है, जिस तरीके से ये पूरा बाढ़ का प्रकरण है, ऐसे में लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना, उनको राहत सामग्री उपलब्ध कराना, इन सभी की जिम्मेदारी रहेगी। बाढ़, चूंकि जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, वो खतरे के निशान से भी ऊपर चल रहा है, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं लोगों को सुरक्षित स्थान पर प्रयागराज से लेकर बनारस और एटा, उन सभी जगहों पर, कानपुर, हमीरपुर जैसी जगहों पर ले जाया जा रहा है। तो ये जैसे जैसे पानी छोड़ा जाता है वैसे वैसे बाढ़ का पानी यहाँ पर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लखनऊ में भी कल तेज बारिश हुई और जिसकी वजह से सड़कें भर गईं और कहीं ना कहीं जो नाले हैं बड़े बड़े वो उफान पर आ गए, जिसमें कुकरैल नाले में घटना घटी कि 2 बच्चे उस नाले में बह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, 12 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन रहा, जिसमें एक बच्चे को तो रेस्क्यू कर लिया गया, बरामद कर लिया गया, लेकिन दूसरे की बॉडी 12 घंटे बाद बरामद की गई। बताया गया साइकिल चला रहा था और तूफान की वजह से वह नाले में गिर गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बारिश की वजह से कल जल भराव की स्थिति पूरे लखनऊ में रही और कहीं ना कहीं एक जो बच्चा है वो भी इस नाले में बारिश की वजह से बह गया। ये जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं एक तरफ बाढ़ का पानी है तो दूसरी तरफ बारिश ने अपना प्रकोप मचा रखा है। हम अगली खबर पर बढ़ेंगे। बिजली विभाग में जिस तरीके से कर्मचारियों और ऊर्जा मंत्री के बीच में टकराव हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कल ऊर्जा मंत्री ने, इससे पहले भी देखा गया है कि कई बार ये कहा है कि अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी कर्मचारियों के भी। कल इसी क्रम में वह एक कॉल सेंटर है उसमें पहुंच जाते हैं और वहां पर जो ऊर्जा विभाग का अपना कॉल सेंटर है वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर उनको शिकायत मिलती है कि लाइनमैन ने पहले तो बिजली काटी और फिर बिजली जोड़ने के लिए पैसे 2000 रुपये की मांग की, जिसकी तफ्तीश के लिए वो वहाँ पर पहुँचते हैं और ये पाते हैं कि कहीं ना कहीं शिकायत सही है, जिसके बाद लाइनमैन को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये इस तरीके से ऊर्जा मंत्री कल पहुँचते हैं विधानसभा के बाहर, वहाँ भी जायजा लेते हैं, चूँकि इनके पास नगर विकास की भी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी तक जो निजीकरण का विरोध था वो कर्मचारियों और ऊर्जा मंत्री के बीच में देखने को मिल रहा है और उसी के क्रम में कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं वो लगातार एक्शन मोड में हैं और लगातार कह रहे हैं जनता को अगर परेशानी होगी तो कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर पर बढ़ते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम उस पर डिस्कस भी करेंगे। मेरठ में कैंट स्टेशन पर आरपीएफ जवानों ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और वजह थी कि वह व्यक्ति अपने परिजनों को ट्रेन पकड़वाने के लिए उसने अपनी जो कार है वो प्लेटफॉर्म पर चढ़ा दी और इसके साथ साथ ट्रेन के साथ दौड़ाता रहा। जनरल बोगी तक पहुंचकर उसने अपने परिजनों को उस ट्रेन में बैठाया। इस दौरान उस ट्रैक पर चलने वाली कार की वजह से, क्योंकि ट्रेन के बराबर से प्लेटफॉर्म पर कार चल रही थी, जिसकी वजह से लोगों में हाहाकार मच गया और ऐसे में वो सभी परेशान हो गए, क्योंकि ऐसा वाक़या हुआ कि जब ये कार पहुंचती है प्लेटफॉर्म पर तब वो वहां पर लोग मौजूद थे और भगदड़ भी मच जाती है। बताया गया यह आरोपी फौजी है और इसको अपने परिजनों को दिल्ली में जो एडमिट थे हॉस्पिटल में उनको ट्रेन पकड़वानी थी, जिसकी वजह से उसने
देखा कि ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हुई है और वह उस ट्रेन के बराबर से अपनी कार को दौड़ा देता है। आरपीएफ और पुलिस को सूचना मिलती है तो तकरीबन 20 मिनट के बाद उस आरोपी को यानी कि उसको हिरासत में लिया जाता है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस पूरी घटना में जब पूछताछ की गई फौजी थे तो उसने बताया कि उसके दिल्ली में रिश्तेदार हैं जो बीमार है। इससे पहले एक ट्रेन छूट चुकी थी, जिसके बाद ये दूसरी ट्रेन थी और उसको पकड़ना था। इसी वजह से उसने जैसे ही देखा कि ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हुई है, चलने वाली है, उसने प्लेटफॉर्म पर ही कार दौड़ा दी। इस दौरान पूरा हाहाकार मच गया और लोग देखकर चौंक रहे थे कि एक प्लेटफॉर्म पर गाड़ी ट्रेन के बराबर से कार दौड़ रही है। हालांकि परिजनों को तो उसने ट्रेन में बैठा दिया और इस तरीके से एक बड़ा खतरा था कि कहीं ट्रेन और जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ साथ जब ये कार चल रही थी तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। आरपीएफ ने इसमें कार्रवाई की है और इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस तरीके से इस पूरी घटना ने लोगों में एक तरीके से क्योस पैदा कर दिया। हम आगे एक घटना की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे। एक क्राइम की खबर है जिसमें थाने से छूटे किशोर की मौत पर बवाल हो गया और शरीर पर जख्म और भीड़ के शव के साथ एसएसपी आवास तक घेराव कर लिया। ये घटना जो है ये है एटा ज़िले की और वहाँ पर नथौली कला थाना पुलिस पर बताया गया 17 साल का युवक था जिस पर आरोप लगा था लड़की को भगा ले जाने का और कहीं ना कहीं पुलिस ने पूछताछ की और उसके बाद उसका शव घर से थोड़ी दूर पर पाया गया। हालांकि परिजनों ने और गांव वालों ने कहा कि कस्टोडियल डेथ का ये मामला है, जिसके बाद पूरे गांव ने थाने का घेराव कर दिया। घेराव करने के बाद वहां पर एसएसपी खुद पहुंचते हैं एटा के और तत्काल वहां के जो थाना प्रभारी और इसके साथ साथ जो पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि इस पूरी घटना को लेकर पूरे थाने का घेराव होता है। बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं और कार्रवाई की बात कहते हैं। इस पूरे मसले पर यह बताया गया कि युवक पर लड़की को भगाने का आरोप था अपने पास के ही गांव की और उसके बाद से ही उसको हिरासत में लिया गया था और पूछताछ की जा रही थी। हालांकि पुलिस का मामला है कि यह कस्टोडियल डेथ नहीं है और युवक ने सुसाइड किया है। तो इस पूरे मामले पर जांच है, चूँकि परिजन कह रहे हैं उसके शरीर पर घाव के निशान हैं, प्रताड़ना के निशान हैं। तो कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर पूरी तरीके से माहौल गर्म रहा और पूरा थाने को घेराव कर दिया गया। इस पूरे मामले पर जो रिपोर्ट बनाई गई और उसमें अन्य जांच भी बिंदु तैयार किए गए हैं कि आखिर युवक को किस तरीके से बुलाया गया था और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर चर्चा का विषय है और एटा ने इस पूरे माहौल तनावपूर्ण हो गया था, क्योंकि कई गांव सामने आ गए थे और उसके बाद पुलिस यानी कप्तान को खुद आगे आना पड़ा और थाना प्रभारी सहित कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी करना पड़ा। इस पूरे मसले पर अब जांच जारी है कि आखिर कौन इसमें आरोपी है और कहीं यह कस्टोडियल डेथ का मामला तो नहीं है, इसमें भी आगे कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की घटना है। अब ये सुर्खियों में जिस तरीके से आपने खबरें देखी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी। चलते चलते हम आपको बताएंगे कि मर्जर स्कूल मर्जर भले ही सरकार ने कहा हो कि 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही वाले होंगे यानी नहीं होंगे, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी एक तरफ प्रदर्शन कर रही है लगातार, समाजवादी पार्टी दूसरी तरफ पीडीए की पाठशाला चला रही है अलग अलग जगह पर, कई जगहों पर मुकदमा दर्ज हुआ है और ऐसे में कहीं ना कहीं पीडीए अब इस सरकारी स्कूलों को जो मर्जिंग की कहानी थी उसको लेकर आम आदमी पार्टी सहित समाजवादी पार्टी आमने सामने है। ऐसे में अलग अलग जगह पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पीडीए की पाठशाला चला रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी इसको लेकर अब पीछे नहीं प्रदर्शन कर रही है। सुर्खियों में आप जुड़े रहिए और इसी तरीके की खबरें लगातार देखते रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।